हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सब ने अपना IBPS A4 2026 का स्कोर कार्ड जो आया, ठीक है ना, कल वो आपने देख लिया होगा। और देखने के साथ साथ आपने अपने मार्क भी देखे होंगे कि मेरे मार्क कितने आए हैं, ठीक है ना। तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत से लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, है ना। तो मैसेजेस आ रहे थे तो हमने फिर सोचा कि कुछ एक वीडियो एक इम्पॉर्टेंट बनाई जाए, ताकि सारे डाउट्स उस वीडियो में सबको सॉल्व कर दिया जाए। जिसके भी डाउट्स हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो सारे डाउट्स एक वीडियो में सॉल्व कर दिए जाए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, है ना। तो होपफुली आपने देख पाया होगा अपना स्कोर कार्ड। और बाकी कुछ लोगों के पॉजिटिव भी आए हैं, कुछ लोग के नेगेटिव भी मैसेजेस आए हैं। जैसे जिसके कम नंबर है तो वो बहुत परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से, पूरा एनालिसिस में लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस इस एक प्रॉमिस आप सब लोग कीजिए कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा होगा और इससे अच्छा रिलेवेंट कंटेंट जो है हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। जितना हमने आपको मेंस में और इंटरव्यू में दिया, उससे कहीं ज़्यादा इस बार देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिर से। मैं इसकी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं कि 2018-19 से हम लेके आए पूरा चार्ट। तो 2018-19 में क्या हुआ था? 2018-19 में जो इनिशियल रिपोर्टेड थी वो 853 पोस्ट थी। फाइनली कितनी हुई? 1220 हुई, ठीक है। और जो कैंडिडेट कॉल्ड हुए वो 4108, ठीक है ना। इतने इन्होंने कॉल किए। 1:3.37, ठीक ना। 1:3.37 इसका रेशियो था। ये है 2018-19 की बात। अब 19-20 की अगर बात कर ले तो इसमें कितनी है? 670 पोस्ट है, ठीक है। 814 इसमें फाइनली सीट्स थी। इसमें कितने 3200 जो है वो कैंडिडेट्स क्या हुए, कॉल किए गए। और इसमें 1:3.93 का इसमें रेशियो बुलाया गया, ठीक है ना। 2020 से लेके 2021 वाला अगर हम देखें तो इसमें 506 पोस्ट थी, ठीक है ना। यही फाइनली नहीं, इसमें 2200 कैंडिडेट्स बुलाए गए, ठीक है ना। वही 1 रेशियो समथिंग 4 का रेशियो यहाँ पे वही बनेगा, 4 का समथिंग ही बनेगा जाके, 4 प्लस में पॉइंट्स में। और 2021 में 884, ठीक है ना। उसके बाद 1284 इसमें फाइनली सीट थी। उसके बाद 6900, आप सोचो सबसे ज़्यादा 6900 कैंडिडेट कॉल के लिए बुलाए गए। उसके बाद 1:5.37 रेशियो का इसका मेंटेन, मतलब आप देखो रेशियो जो है वो 1315 से इक्वली वही उसी के आसपास रेंज में जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 516 पोस्ट आई, ठीक है। फिर 916 में फाइनल सीट्स हुई। उसके बाद 360 लोग जो है कैंडिडेट बुलाए गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1:5.85 का रेशियो रहा इसमें, ठीक है ना। 676 जो सीट्स थी वो हमारी 2023-24 में रही। और इसमें जो है फाइनल सीट 676 भी रही थी, ठीक है ना। इसमें 4217 लोग बुलाए गए, ठीक है ना। 1:6.24 का इसका रेशियो रहा, 1:6.6। उसके बाद लास्ट ईयर तो आपको पता है पीएनबी का क्या कट ऑफ रहा था, 17 रहा था और प्री का कट ऑफ ज़्यादा रहा था। तो इसमें पीएनबी ने चौंका दिया, 946, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। इसमें कितने 4602 कैंडिडेट्स इसमें बुलाए गए। और इसमें जो इसका रेशियो था 1:4.87 रेशियो था। अब बात कर लेते हैं 2025 से 26 के बीच में। तो 390 रिपोर्टेड में ये वैकेंसीज थी, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है 180 इंडियन बैंक की, जो इन्होंने इंडियन बैंक ने पोस्ट दी ना, वो इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है ना। इसमें इंक्लूडेड है वो इंडियन बैंक की है और पीएनबी की है और इंडियन ओवरसीज बैंक की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। अब एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से भी है कि इसमें पता नहीं क्या होगा फिलहाल। अभी तक मैं आगे भी बताऊंगा कि अभी इसमें मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि ये फाइनली कितनी हो जाएगी कितनी नहीं। अभी तक का जो आज का डेट है ना, उसमें 319 में इसमें 2272 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। इसका रेशियो है 1:4.87,
5.83, ठीक है ना। तो आप सोचो कि रेशियो मेंटेन हो रहा है, लेकिन अभी तक का सबसे खराब वैकेंसी है जो देखने को मिला था। बाकी 2020 से 21 वाला वैकेंसी था, उसके बाद सब कुछ में फाइनल में बढ़ा, लेकिन इधर से फाइनल कुछ नहीं बढ़ा। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि 21 वाला जो रिपीट होगा 26 में, क्योंकि चांसेस तो कम नजर आ रहे हैं। तो ये मैंने पूरा रेशियो आपको डिटेल में बताया कि किस रेशियो में आईबीपीएस ने बुलाया है, कितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं, किस तरीके से क्या रहेगा। ठीक है, आप इसको ओवरव्यू देख सकते हो। ये मेरा एनालिसिस है पूरा 2018 से लेकर 2026 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। आप इसको बहुत इजी वे में देख सकते हो। आप आराम से रुक के इसको देखो कि हाँ, ये मैं जो चार्ट लाया हूँ वो बिल्कुल क्लियरली है, इसमें कोई भी झूठ नहीं, एकदम सच बात है सारी। ठीक है ना। अब हम बात कर लें, ये इसका वाइट चार्ट फॉर्म में था, वो मैंने ब्लैक वाला भी लाया था। अब हम बात करते हैं कि इसका जो यू आर कट ऑफ है ना, वो 69 प्लस हो सकता है, प्लस माइनस, या तो 69 प्लस या माइनस एक नंबर मान के चलो, 70 या 71 के आसपास रह सकता है। ठीक है ना, 70 या वही प्लस माइनस 2 या 1 मान लो, क्योंकि वैकेंसी 390 अगर फाइनली रही ना, तो फिर ये मान के चलिएगा कि 69 यू आर है ना, वो 70 प्लस माइनस 2 मान के चलो आप कि यही रहेगा 71। ठीक है ना, अगर 70 क्रॉस किया तो 71 तक जाएगा। यू आर की मैं बात कर रहा हूँ, यू आर। ओबीसी 1.5, तो ओबीसी का जो है 1.5 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस जो है इससे 2 नंबर कम रहेगा। सपोज अगर 71 गया तो 69 जाएगा ये, और 69.5 जो है फिर वो ओबीसी का जाएगा, पॉइंट बनता रहेगा। और एससी एसटी में 8 नंबर का डिफरेंस आएगा सर। 70 में अगर बात करें, अगर कट ऑफ 70 लग गया तो फिर उसका एससी का कट ऑफ जाएगा 62, एसटी का कट ऑफ रहेगा तो वो 60 रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर सारे, फिर मैंने देखा तो सारे एवरेज मार्क जो है वो 35 से 38.50 तक है, जितना मेरा कल से एनालिसिस चल रहा है। तो जो एवरेज मार्क है वो 35 से 38.50 तक है। ठीक है ना। और जिसका 38.75 से 40.25 है, उसके चांसेस तभी हैं जब उसके इंटरव्यू में बढ़िया नंबर होंगे। कैसे होंगे इंटरव्यू में? 15 प्लस नंबर होने चाहिए, 15 प्लस के अप्रॉक्स पॉइंट में हो, तभी उसके चांसेस है। अगर 38.75 है जिसके मार्क हैं, और 40.25, ये बात बार बार आप देख लो, फिर मुझे प्लीज मैसेज मत करना, ये मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि उनके अगर वो ईडब्ल्यू एस ओबीसी से हैं, ठीक है ना, तो या वो जनरल से है, तो उनको 15 प्लस मार्क लेना पड़ेगा। जिसके 40.50 मार्क है तो उनको 13-14 इंटरव्यू में कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएगा। ये मैं पूरा रेशियो लेके आया हूँ। ठीक है ना। वही सेम बात यहाँ भी मैंने बोली है कि 40.50 जिसके मार्क हैं, उनको 13 से 14 इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। ये पूरा रेशियो मैंने क्लियरली बताया है, पूरा एकदम एनालिसिस करके, कि जो भी कल रात से 24 आवर्स होने जा रहा है ना, तो मैंने ये पूरी कंप्लीट बात बताई है कि 69 से कितना प्लस माइनस रहेगा। अगर बढ़ा तो 70 प्लस में 71 तक जा सकता है, नहीं तो 69 तो मान के चलिए। सॉरी। ठीक है, तो अगर 69 रहा या 70 रहा तो 68.5 ओबीसी रहेगा फाइनली। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस अगर 69 रहा तो 67 जो है वो ईडब्ल्यूएस चला जाएगा। एससी अगर 69 रहा तो एससी जो है वो 59 तक जाएगा, और 58 तक या 59 तक जो है वो एसटी चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर उससे लेस में हुआ। ठीक है, लेकिन ये मान के चलना कि अगर कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, अगर 38.75 या 40.25 अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसीज में हो, तो आपको 50 प्लस लेना ही है। ठीक है ना। अगर आप 40 के प्लस हो, 40 नंबर के प्लस में हो, तो 13 से 14 मार्क लेने आपको, क्लियरली बोल रहा हूँ। ये मैं, आप इस चार्ट को देख लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उससे देख लेना, क्योंकि क्या है ना कि ये एक प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो कंप्लीटली बनाया जाए। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो मैं 69 से प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 68 तो जाना नहीं, 69, 70, 71 जो यूआर को कट ऑफ है वो यही लगेगा, इसके अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहेगा। 71 हार्ड टू हार्ड जा सकता है तो 71 जाएगा। ठीक है ना। अभी का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, चला गया। क्योंकि मान के चलो ना भाई, हम भी तो एक प्रिडिक्शन ही मान रहे हैं ना, कि आप मान के चलो कि आपको इंटरव्यू में कितने मिलने चाहिए, फिर वो किस तरीके से पूरा सिनेरियो निकलेगा, फिर वो पूरा कंप्लीटली मैंने बता दिया आपको, एक प्रिडिक्शन
कि किस तरीके से है। अगर 35 वाला 38.50 पे फंसा हुआ है तो 38.75 40.25 को कितने मार्क मिलेंगे तब उसका सिलेक्शन होगा 40 पॉइंट, क्योंकि मेरे पास डाटा, मेरे पास मोस्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट आया तो मैंने उसके बिहाफ पे बताया ना, ताकि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इतने मार्क लेने हैं चाहे आपका कोई भी पैनल हो। इतने मार्क अगर आपको नहीं आ रहे तो आप फाइनली सिलेक्टेड नहीं हो पाओगे, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। ये कट ऑफ की बात हो गई। उसके बाद देखो आप, ये बात हो गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने कहा साइट पे आईबीपीएस की वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। फिर वही यूको बैंक है, नहीं दिया है, देखो वो क्या लिखा है, नो वैकेंसी इनिशिएटेड टू आईबीपीएस फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसकी भी नहीं है, यूको बैंक हो गया। उसके बाद पंजाब सिंध बैंक, सेम वही है कि प्लीज विजिट आईबीपीएस वेबसाइट पे जाके। उसके बाद अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक में वही 50, देखो आप, ठीक है ना, 50। फिर एचआर, फिर वो है, देखो सारी वैकेंसी वही आया है। नाइन का जो 9/1/2026 का 29 का है जो रिप्लाई, वही है, वही इसका रिप्लाई है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, सेम वही कह रहा है आईटीआई में कोई इसकी वैकेंसी नहीं है। ये भी यही कह रहा है कि आप जो है आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्म कर लो, पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे क्या है ना कि जिसने अगर पीएनबी भरा है, अब लो पीएनबी भरा तो पीएनबी में आप देखो खुद, पीएनबी कहाँ गया। पीएनबी में कितनी ओबीसी की 13 सीट्स हैं, एससी एसटी की जो है वो 7-3 है, ईडब्ल्यूएस की इसमें एक पोस्ट है, आप सोचो, ठीक है ना। और 25 के अप्रॉक्स, आप सोचो 25 के अप्रॉक्स जो है, 25 या 26 के अप्रॉक्स जो है वो वैकेंसीज हैं यूआर की, ठीक है। सबकी पहली पसंद यही रहेगी, तो पहली पीएनबी होगी, ठीक है, पीएनबी हो गई। और सेकंड पे होगी बॉम्ब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक, उसके बाद फिर है इंडियन बैंक, ठीक है ना, इंडियन बैंक। ये 4 बैंक है, 4 बैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये दोनों बैंक जो है, ये दोनों बैंक साउथ से हैं, ये महाराष्ट्र से, और ये अपने नॉर्थ में भी दे सकता है। अब इसकी ब्रांचेस होंगी तो फिर नॉर्थ में भी देगा, लेकिन ये दोनों तो बैंक साउथ है, ये चेन्नई तमिलनाडु के आसपास है, इंडियन ओवरसीज बैंक। और ये जो है इंडियन बैंक, आपको पता है ये साउथ में पूरा कवर किए, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक पूरा साउथ को अच्छे से कवर किया। तो ये मैंने पूरा सिनेरियो आपको बता दिया कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कैसे क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं, वैकेंसी का पूरा चार्ट क्लियर करके बताया कि क्या होगा। अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन अभी तक की सारी आरटीआई के अकॉर्डिंग अभी फाइनली जो है वो 390 वैकेंसी बाकी आगे। अब आपको स्कोर कार्ड भी आ चुका है और रिजल्ट की डेट है वो 15 से लेके 20 जन तक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना, जन 2026। और यहाँ अगर इस डेट पे नहीं आया तो 1 फर्स्ट फेब को रिजल्ट 100% आ जाएगा, 1 फर्स्ट फेब 2026 को रिजल्ट 100% आ जाएगा। ये मैंने 2 डेट्स बता दी, 15 से 20 जनवरी को आ जाएगा, चांसेस इस पे ज़्यादा है। और अगर ये नहीं हुआ तो ये, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान, हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इतने हो रहे हैं। लेकिन मैंने मेरा एक वीडियो बना के लाना ये ज़रूरी था ताकि आपको एक रोड मैप तैयार करके बता पाऊँ। इस वीडियो से होपफुली आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपको क्लियर एक रोड मैप तैयार करके मिल जाएगा कि नहीं सर जो बोल रहे हैं, या फिर क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, इस तरीके से होने के चांसेस है, ठीक है ना। सॉरी। तो ये आईबीपीएस का पूरा कंप्लीट चार्ट हो गया। देन हमने जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया, जो हमारी टीम के मेंबर थे और जो हमारा मेंस के टाइम मेरी टीम मेंबर थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरे इंटरव्यू पैनल मेंबर थे जो मेरे इंटरव्यू में हेल्प किए, बहुत ज़्यादा हेल्प करी आप सब लोगों ने, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को पता लग पाए कि हम कहाँ पे फंसे हैं, हमको कितने गेन करने, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। होपफुली सारी बातें, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या कुछ भी गलत बोला तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्रॉपर वे में आप मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।